गौसे पाक फरमाते थे बड़े बड़े मकान बना रहा है, रहेंगे घर वाले हिसाब तो तू ही देगा। मकानात भी बनाओ मगर उस मकान को मत भूल जाओ जहां तुम्हें क़यामत तक रहना है। उस मकान को मत भूलो। मैं आज आखिर में एक पैगाम दे रहा हूं आप लोगों को, उस मकान को मत भूलो मेरे भाइयों। मेरे पास 20-25 मिनट और हैं गुफ्तगू के। उस मकान को मत भूलो जिसे कब्र कहते हैं। मेरे हुजूर कहते हैं कब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। आज भी यहाँ से जाना तो अपने बुजुर्गों की, तुम में से किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का कोई अजीज फौत हो चुका होगा, यहाँ से जाना उठ करके तो देखो उनकी कब्रों पे जाए बगैर जाके सो मत जाना। कम से कम एक रात तो जाग लो। वो बड़ा करीम है, वो चाहेगा तो पूरे साल के गुनाहों को माफ कर देगा। बेशक बेशक उसकी बारगाह में आंसू बहा लो, वो बड़ा करीम है। आज की रात बड़ी मुबारक रात है भाइयों। उनकी कब्रों पे जाना और उनकी कब्रों पे खड़े हो करके कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ना, ये तो याद होता ही है सबको। और जो नाज़रा ख्वाह हैं, हुफ़ाज़ हैं, वो सूरह यासीन पढ़ लें, सूरह रहमान पढ़ लें। वो तुम्हारी दुआओं के मोहताज हैं। वो बोल नहीं सकते मगर तुम्हें देख सकते हैं। तुम उन्हें नहीं देख रहे मगर वो तुम्हें देख सकते। सही मुस्लिम की सही हदीस शरीफ है, पहचानते भी हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे कदमों की आहट को भी पहचानते हैं वो। उनकी कब्रों पे जाना और कहना माँ तेरे जाने के बाद मैं इतना बेमरवत निकला, इतना बेवफा निकला कि हर हफ्ते में तेरी कब्र पे ना आ सका। माँ तेरी रूह तड़पती रही, आज पूरे 1 साल के बाद तेरी कब्र पे आया हूँ। लोगों तुमने अपनी माँ को भुला दिया, अपने बाप को भुला दिया, लेकिन उनकी रूहें तुम्हारा इंतजार देखती हैं। मेरा बेटा पीर के दिन आ जाएगा मेरी कब्र पे, जुमेरात को आ जाएगा, जुमे को आ जाएगा, मगर तुम तो दुनिया में ऐसे खो गए कि ये भी भूल गए मुझे वहीं जाना है जहां मेरे माँ बाप सो रहे हैं, जहां मेरे अजदाद सो रहे हैं। कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। जिंदाबाद। कहना सब जीत जी के शिकवे गिले, कहना सब जीत जी के शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है। अब हकीसा तमाम आखिरी पढ़े मेरे साथ, हश्र में मिलेंगे मेरे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हश्र में सबको जाना है, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, सबको जाना है। हमेशा के लिए कौन आया बताओ भाइयों। दुनिया भी अजब घर है कि राहत नहीं जिसमें, ये वो घर है कि ये शहद वो शहद है कि हलावत नहीं जिसमें। सबको, आपको भी कब्रों पे जाएं। और आज से एक अपील कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं आपका छोटा भाई हूँ। हमारे बहुत सारे उम्र दराज बैठे, उनके लिए औलाद दाखिल हूँ। हमारे मौलाना मकबूल साहब बड़ी दिली मोहब्बत रखते हैं मुझसे, हालांकि हमारा प्रोग्राम पाक बड़े में है आज, मगर इनकी मोहब्बतों को
सलाम कि मैं इनकी बात को मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं हाजिर हुआ। हमारे साथ पढ़े अल-जामिअतुल अशरफिया में हमारे मुफ्ती मुनव्वर साहब क़िबला माशाअल्लाह बड़े ज़ीज़ सेदाद और ज़िम्मेदार आलिम दीन है माशाअल्लाह, तो इसलिए मैं हाजिर हुआ। बस मैं थोड़ी देर और हाजिर हूँ। ये पैगाम दे के जा रहा हूँ कि मुसलमान भाइयों, आज से एक नई ज़िंदगी शुरू करो। वाट इज़ गॉन इज़ गॉन, जो हुआ हुआ, लेकिन आज तौबा करो खुदा की बारगाह में और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। इसलिए कि किसी की 60 साल, किसी की 70 साल, किसी की 50 साल, किसी की 30 साल ज़िंदगी गुजर चुकी है। तौबा कर ले आज उसका करम बड़ा करीब है हमारे, यानी उसका करम वाला है, करम है, उसकी रहमतें पुकार रही है। बंदो देखो, मरने से पहले तौबा कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मेरी बारगाह में यहाँ से जाना और यहाँ बैठे बैठे भी तौबा करो, क्योंकि इतना बड़ा जम्मे गफीर न जाने कितने नेक बंदे यहाँ मौजूद होंगे। अल्लाह के फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं नेक महफिलों में जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। अपने गुनाहों का मुहासबा करो, तौबा करो, वो माफ कर देगा। उसकी बारगाह में आंसू बहाओ। जहन्नम की आग को जो बुझाने में सबसे ज्यादा मुअस्सिर है ना इंसानों के, वो आंसू हैं जो आंसू खुदा के खौफ से निकल जाते हैं। इसलिए उसकी बारगाह में रोया करो। कुरान पढ़े हुए हो तो कुरान पढ़ के रोया करो, कुरान पढ़े हुए नहीं हो तो कुरान की ज़ियारत करके रोया करो। इसलिए कि कुरान अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है, उसको देख के रोया करो, चूम लिया करो, आंखों से लगा लिया करो। मैंने अपने बाज़ भाइयों को ऐसा देखा जो कुरान पढ़े हुए नहीं पढ़ पाए, मगर मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं देखता हूँ कि वो कुरान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। एक साहब हम गए जलसे में तो बताने लगे, हजरत रोने लगे बेचारे, कहने लगे मैं अब इतना बदनसीब हूँ, कुरान नहीं पढ़ पाया। तो मैंने कहा पढ़ने की उम्र नहीं निकली, अपने इमाम साहब के पास पढ़ो। कहा ठीक है हजरत मैं पढ़ता हूँ। लेकिन उसके बाद वो आप दीदा हो गया और रोते हुए कहता हजरत लेकिन मुझे कुरान से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए कि कुरान मेरे हुजूर का मौजज़ा है, सबसे बड़ा मौजज़ा है। पूरी दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कुरान में रद्दो बदल कर दें। या अल्लाह तेरी शान मेरे मौला, ये मुसलमान तो कमजोर हो गया मगर तेरा दीन कभी कमजोर नहीं हुआ, तेरा इस्लाम कभी कमजोर नहीं हुआ। पूरी दुनिया भी एक तरफ खड़ी हो जाए तब भी अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम, मुरादाबाद वाले कुरान का कोई एक हर्फ भी नहीं बदल सकता। पूरा कुरान बदलना तो बहुत बड़ी बात है, एक हर्फ भी कोई नहीं बदल सकता। ये हजारों का जम्मे गफीर, इनके दिल के जज्बात को 4 शेरों में कहना चाहता हूँ। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा हाथ उठा के बोल दीजिए एक मर्तबा, मेरा कुरान नहीं सकता। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा बोले ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और यहाँ जो फरिश्ते तशरीफ फरमा, हम आप नहीं देख रहे मगर रूहानी फरिश्ते हैं, सब खुश हो जाएं। बोलिए जोर से हाथ उठा के, मेरा कुरान नहीं सकता। ऊंचा बोलिए, मेरा कुरान, जोर से बोलो, मेरा कुरान हट नहीं सकता। इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा रहेगा। वाह वाह वाह। ये मैंने पैगाम दिया, सब लोग तौबा करें।